एक ठंडी रात थी जब गांव के एक छोटे से घर में शारदा नाम की एक लड़की अकेली बैठी थी। उसका पति राजन शहर में किसी काम से गया हुआ था और उसके साथ उसका छोटा भाई भी नहीं था। शारदा का दिल घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा कि यह डर सिर्फ उसकी अकेलेपन का नतीजा है। घर के बाहर तेज हवा चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे और कभी कभी बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। शारदा ने खिड़की से बाहर झांकते हुए आकाश को देखा। बादल घने हो गए थे और चांद की रोशनी कहीं खो गई थी। शारदा ने लाइट बंद की और चाय का कप लेकर कमरे के बीचों बीच रखे छोटे से सोफे पर बैठ गई। उसका मन अपने पति और घर के बाकी सदस्य की यादों में खो गया। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शुरुआत में तो उसने सोचा कि यह उसकी गलत फहमी है, लेकिन कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आती गई। वह डर के मारे चौंकी और खिड़की की ओर बढ़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ नहीं पाई कि यह आवाज कहां से आ रही थी। फिर उसने सोचा कि यह शायद किसी जानवर की आवाज हो सकती है और वापस बैठ गई। लेकिन तभी उसने देखा कि सामने की दीवार पर एक अजीब सा साया दिखने लगा। वह साया धीरे धीरे बढ़ने लगा और शारदा की सांस रुक गई। साया बिल्कुल मानव आकार का था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। वह एक गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे वह किसी अज्ञात दहशत से आया हो। शारदा कांपते हुए उठ खड़ी हुई। उसने सोचा कि शायद वह कोई सपना देख रही है, लेकिन साया लगातार उसके पास आता जा रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। शारदा ने आवाज लगाई, कौन है? साया एक पल के लिए रुक गया, फिर वह दीवार से होकर सीधे शारदा की ओर बढ़ने लगा। शारदा की आंखों के सामने वह साया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। यह किसी इंसान का साया नहीं था, बल्कि वह किसी और ही दुनिया का प्रेत लग रहा था। उसकी त्वचा 68 बेजान और काली थी और उसकी आंखें गहरे अंधकार से भी काली दिख रही थीं। शारदा का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह डर से चीखने के बजाय बुरी तरह से कांपने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, राजन, राजन, मुझे बचाओ! लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। साया अब उसके बिल्कुल पास था। शारदा ने अपनी आखिरी उम्मीद से कमरे का दरवाजा बंद किया, लेकिन दरवाजा अचानक खुद ही खुल गया। वह घबराई हुई कमरे के कोने में जा छिपी। साया अब कमरे के अंदर आ चुका था और शारदा उसे देख ही रही थी, जैसे वह उसकी ओर बढ़ रहा हो। वह बोला, तुम भूल नहीं सकती शारदा। यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी गहरे अंधेरे से निकल रही हो। शारदा ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? क्यों आ रहे हो? साया हंसा। उसकी हंसी डरावनी और अजीब थी। तुम क्या सोचती हो शारदा? क्या तुम सचमुच मुझे भूल सकती हो? शारदा ने कांपते हुए याद करने की कोशिश की। फिर उसे एक पुरानी घटना याद आई। लगभग 3 साल पहले, जब वह और राजन शादी के बाद अपने घर में बसने आए थे, तब उन्होंने इस घर में एक अजनबी को देखा था। वह आदमी बहुत गुस्से में था और शारदा को याद आया कि उसने उस दिन किसी को तंग किया था। वह व्यक्ति उसका पुराना परिचित था, लेकिन शारदा ने उस दिन उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। तुम वही हो? शारदा की आवाज कांप रही थी। साया धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, मैं वह हूं जिसे तुमने उस दिन दरवाजे से बाहर कर दिया था, और अब मैं तुम्हारी आत्मा की तलाश में हूं। शारदा के दिल की धड़कन रुक गई। उसने अपने अंदर एक अदृश्य शक्ति महसूस की। यह कोई सामान्य भूत प्रेत नहीं था, बल्कि वह किसी पुरानी कत्ल की आत्मा थी जो बदला लेने आई थी। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? शारदा रो पड़ी। कृपया मुझे छोड़ दो। साया चुप रहा। फिर वह अचानक उसकी तरफ बढ़ा। शारदा ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया, जैसे कोई चीज उसके भीतर समा रही हो। आखिरकार शारदा की आंखें खुली। उसने देखा कि साया अब पूरी तरह से उसके सामने था, लेकिन जब उसने उसके चेहरे को देखा तो वह समझ गई कि यह केवल उसका दिमागी भ्रम था। वह दरअसल अब एक साया नहीं, बल्कि उसका ही गहरा डर था जो उसे हरा चुका था। फिर अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। हवा में कुछ ठंडा सा महसूस होने लगा और वह अंधेरा धीरे धीरे हल्का होने लगा। साया अब वहां नहीं था। शारदा को समझ में आ गया कि कभी कभी सबसे डरावना वह डर होता है जिसे हम अपने भीतर पालते हैं। वह शांत होकर उठी और आंगन में खड़ी हो गई।
यह डर, यह अंधेरा उसके भीतर था। शायद साया वास्तव में कभी वहां था ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा वफ चैनल ग्रो हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जान।